हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास हम सीख रहे हैं यह रस। हम रस क्या होते हैं, रस के कितने प्रकार हैं, ये हम सीख चुके हैं। हमने बहुत सारे रस के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें से हम देखते हैं श्रृंगार रस। हमने देखा है, श्रृंगार रस देख चुके हैं, वीर रस हम देख चुके हैं, करुण रस, और भी बहुत सारे रस हम देख चुके हैं। तो ये जो जितने भी हमने रस सीखे हैं, ये जितने भी हमने रस के प्रकार पढ़े हैं, ये क्या हैं और इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं कि किन पंक्तियों में किस प्रकार से कौन सा रस आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे श्रृंगार रस। पहला यहाँ पर हम देखते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस तो ठीक है, हमने सीख लिया कि ये श्रृंगार रस है। अब ये हम कैसे जानेंगे कि किन पंक्तियों में हम कौन सा रस लगाएंगे, किन पंक्तियों में कौन सा रस आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं श्रृंगार रस में क्या आता है। यह प्रेम, प्रीति और सौंदर्य की भावना को प्रकट करता है। इस रस में प्रेम, प्रेमिका, भगवान के दिव्य प्रेम आदि का वर्णन होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि श्रृंगार रस आखिर क्या है। श्रृंगार रस जो ऐसी हमारी पंक्तियाँ जो जिनको पढ़कर ये भावना उत्पन्न होती है। किस चीज़ की भावना उत्पन्न है? यहाँ पे प्रेम की भावना है, प्रीति की भावना है, सौंदर्य की भावना होगी, प्रेम, प्रेमिका, भगवान और दिव्य प्रेम का वर्णन होगा। उन सभी पंक्तियों में हमारा क्या होगा? हमारा श्रृंगार रस होगा। चलिए देखते हैं एक उदाहरण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, जो मीरा है वो बता रही हैं कि मेरे तो मोर मुकुट, वो एक पहचान बता रही हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर भगवान से प्रेम, दिव्य प्रेम के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं वीर रस। अब ये वीर रस क्या है? वीर रस के नाम से ही हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि वीरता। ठीक है, तो ऐसी पंक्तियाँ जहाँ पर वीरता का वर्णन हो, किसी के वीर होने का वर्णन हो, वीर गाथाएं हो, तो ऐसी पंक्तियों में क्या होगा? वीर रस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे साहस, योद्धा भाव है, जहाँ पर साहस हो, वीरता की भावना को प्रकट करता हो। ठीक है, इस रस में देशभक्ति, योद्धा के बलिदान, वीरों की गाथाएं आदि का वर्णन होता है। उदाहरण में हम देखते हैं, फहरी ध्वजा भड़की, फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभूमि के मान में चंड मुंड की माला उठी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक युद्ध के सीन का एक वर्णन किया जा रहा है, युद्ध का दृश्य है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वीर रस है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे चलिए देखते हैं, आगे हमारा है करुण रस। अब करुण रस में करुणा, करुणा के भाव से हम क्या समझते हैं? यहाँ पर दया, करुणा, शोक, दुख की भावना को प्रकट करता है। ऐसी पंक्तियाँ जो दया की भावना को प्रकट करती है, करुणा, शोक, दुख की भावना को प्रकट करती हैं। इस रस में विधवा का विलाप, विवाहहीन युवक की कठिनाइयों का वर्णन, माता पिता की मृत्यु पर बालक का शोक आदि का वर्णन। उदाहरण, अब यहाँ पर हमने बहुत सारे यहाँ पर देखे कि माता पिता की मृत्यु, विवाहहीन युवक की कठिनाइयों, शोक आदि का वर्णन, बालक के शोक आदि का वर्णन। इसके अलावा ऐसी कोई भी पंक्तियाँ जिसको पढ़कर एक करुण रस का भाव हमारे अंदर उत्पन्न मतलब जाग जाता है, तो वहाँ पर इन पंक्तियों में हमारा क्या आ जाता है? करुण रस। चलिए एक उदाहरण से हम देखते हैं कैसे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पंक पग, कंटंक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, ऐसे इते ना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलते हैं तो उस दृश्य का बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरीके से करुणा श्री कृष्ण के मन में, करुण भाव श्री कृष्ण के मन में आ जाता है, जब वो जाग जाता है, किस तरीके से वो जो सब चीज़ें
यहाँ पे बताई गई हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करुण रस, यहाँ पे समझ सकते हैं हम करुण रस। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है हास्य रस। अब देखते हैं हास्य रस से हम समझ ही सकते हैं हास्य रस से क्या है, मतलब हंसी मजाक, ठीक है। तो यह मजाक, हंसी, उल्लास और खुशी की भावना को प्रकट करता है। ऐसी पंक्तियाँ जिसको पढ़कर हमें हंसी आ जाती है, हमें खुशी होती है, कोई भी मजाक मस्ती वाली चीज़ें हो, वो हास्य रस है उनमें। इस रस में हंसी, विनोद, वात्सल्य आदि का वर्णन है, ठीक है। तो चलिए उदाहरण से हम देखते हैं। हंसी हंसी बाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मजाक और हंसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ऐसी पंक्तियाँ जिनमें ये पढ़कर हमें थोड़ी खुशी की भावना अ, जागृत होती है, हमें हंसी आ जाती है, तो ऐसी पंक्तियों में हमारा क्या है, हास्य रस होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं हमारा रौद्र रस। अब शिव जी के रौद्र रूप का वर्णन तो सब जानते ही हैं भाई, उनके रौद्र रूप के बारे में तो सबको पता ही है। तो रौद्र रूप से क्या हमारे दिमाग में आता है, गुस्सा, क्रोध, ठीक है। तो वही हमारा रौद्र रस है। यह क्रोध, रुष्टि, आग्रह और उग्रता की भावना को प्रकट करता है। इस रस में द्वेष, संघर्ष, सामाजिक अन्याय आदि का वर्णन होता है। और ऐसी पंक्तियां जिनको पढ़कर को गुस्से की भावना पैदा होती है, तो उन पंक्तियों में क्या है, हमारा रौद्र रस आएगा। अब उदाहरण में हम देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें कृष्ण जी के वचन जो अर्जुन ने सुनकर अब क्या है, उनको क्रोध से वो जलने लगे हैं। अब यहाँ पर रौद्र रस हम बिल्कुल ही साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भयानक जी, भयानक से तो बिल्कुल डरा हुआ, डर, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं इसमें क्या है। यह डर, भय, आतंक और भय की भावना को प्रकट करता है। इस रस में राक्षस, दुष्ट, भूत आदि का वर्णन होता है। उदाहरण भाई जिसको देख के डर लगे, वहाँ पर क्या है, हमारा भयानक रस है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फलाए मियालो सी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इन जिन पंक्तियों को पढ़कर डर की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, भयानक रस, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या है, विभत्स रस। अब ये क्या है, इस रस में क्या है, यह घृणा, उग्रता, अस्वास्थ्य और विकरालता की भावना को प्रकट करता है, ठीक है। ऐसा रस जिसमें हमें घृणा की भावना पैदा होती है, आए जिसको हम देखते हैं, आए छी, ओहो, ओ याक, ये तो बहुत गंदा है, मतलब, ठीक है। और उग्रता, अस्वास्थ्य, बीमारी, विकरालता की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। अब एक उदाहरण से हम देख लेते हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जेहे, तातन में तन के विष्टा, कृमि के हुए खाक उड़े हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं विभत्स रस। ध्यान रखेंगे विभत्स रस में क्या है, हमारी घृणा, उग्रता, अस्वास्थ्य और विकरालता की भावना को प्रकट करता है। आगे हम देखते हैं अद्भुत रस। अब अद्भुत मतलब हमको हैरान कर देने वाला, ये नाम से ही हमारा क्लियर है। यह आश्चर्य, हैरत और विस्मय की भावना को प्रकट करता है। इस रस में चमत्कार, अद्भुत घटनाएं आदि का वर्णन होता है। एक उदाहरण से हम यहाँ पर देख लेते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। यहाँ पर हम देख सकते हैं अद्भुत रस। यहाँ पर जब देखते हैं यशोदा मैया जब कृष्ण जी के मुंह में देखती हैं, तो उन्हें पूरा संसार दिखाई देता है। ये एक अद्भुत चीज़ है, ये हैरान कर देने वाली एक चीज़ है। तो इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं अद्भुत रस। आगे हम देखते हैं, हमारा ये है 9वां रस, ये है शांत रस। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान
होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं शांत रस मतलब एक होता है कि शांत रस का यहाँ पर मतलब बताया गया है कि एक तरीके का सच्चा सच्चा ज्ञान जिसको मिल जाता है, मतलब जिसको परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, वो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर शांत रस आ जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं माही। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर परमात्मा के सच्चे वास्तविक रूप, उनके ज्ञान के बारे में बात की गई है, तो इन पंक्तियों में हमारा हो जाता है शांत रस। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये है 10वां वात्सल्य रस। अब इसमें क्या है, वात्सल्य का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एक एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रति जो एक प्रकार के जो प्रेम है, उस प्रेम को यहाँ पर में बोला गया वात्सल्य रस। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल जब पीछे परी के बरबस मुख लपटाओ। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हम बहुत आराम से पहचान सकते हैं कि यहाँ वात्सल्य रस होगा। आगे हम देखते हैं भक्ति रस। अब इसमें क्या है, भक्ति रस से हम समझ सकते हैं, ये है हमारा 11वां रस। भक्ति रस में ईश्वर की भक्ति रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन किया जाता है, अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर ईश्वर भक्ति से संबंधित जो पंक्तियाँ होंगी वहाँ पर भक्ति रस आएगा। एक उदाहरण से हम देखते हैं, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अब यहाँ पर तुलसीदास की इन पंक्तियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं भक्ति रस जो ईश्वर से ही हमारे संबंधित है, ईश्वर की जिसमें अनुरक्ति का वर्णन है, अनुराग का वर्णन है, ऐसी पंक्तियों में हमारा होगा भक्ति रस। तो क्लास हमने ये जितने भी हमारे 11 रस थे वो किनका क्या उनका पंक्तियों में किन किन पंक्तियों में कौन सा रस हमारा होगा ये हम समझ चुके हैं। मुझे अब उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को जो भी कन्फ्यूजन थी वो अब दूर हो गई होगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है जो रस के इस रस से ही संबंधित है, वो प्लीज़ उन वीडियो को भी देखें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।